तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वैसे तो हमारे भारतीय सिनेमा में मैथोलॉजी और देवी देवताओं पर आधारित कई फिल्म बने हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी हिस्टोरिकल एवं मैथोलॉजिकल फिल्म के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म है कनप्पा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शिकारी की जो अपने बाण से मौत को भी हरा देता था। देवी देवता और भगवान उसके लिए सिर्फ कहानियां थी, क्योंकि वह एक नास्तिक था। लेकिन एक दिन जंगल के बीच एक शिवलिंग ने उसकी जिंदगी बदल दी और वो नास्तिक बन गया एक ऐसा भक्त जो अपनी आंख तक की बलि चढ़ा दी। ये कहानी है श्री कालहस्ती स्थित कनप्पा मंदिर की। मूवी के शुरू में हम शिव जी और पार्वती माँ को देखते हैं। शिव जी ने वचन दिया था कि वहाँ वायुलिंग की स्थापना होगी और वायुलिंग के ज्ञान से सदियों तक लोगों को ज्ञान मिलेगा। पर शिव जी अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किए थे। तब पार्वती माँ भगवान शिव को अपना वचन याद दिला रहे थे कि आपने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया है। तब भगवान शिव थिन्नाडु के बारे में बताता है कि मेरा भक्त थिन्ना का जन्म हो गया है। और कहानी शुरू होती है थिन्ना के बचपन से, जब उनके कबीले में एक रूढ़िवादी परंपरा के चलते थिन्ना के दोस्त केतु की बलि दी जाती है। लेकिन उस समय थिन्ना उन्हें बचा नहीं पाता है। अपने दोस्त की बलि को देखकर वह भगवान को नहीं मानता है और नास्तिक बन जाता है। फिर थिन्ना धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर जंगल में शिवलिंग की पूजा करते हुए एक कबीले की लड़की जो एक राजकुमारी थी, थिन्ना उसे देखता है। और कुछ दिन बाद जंगल में वायुलिंग को ले जाने के लिए कालमुख के आदमी पहुंचते हैं और वायुलिंग का रास्ता पूछते हैं। फिर कालमुख के आदमी एक कबीले की लड़की से रेप करने की कोशिश करता है। इतने में थिन्ना वहां आ जाता है। थिन्ना और कालमुख के आदमियों के बीच लड़ाई होती है और थिन्ना सबको मार डालता है। फिर कालमुख के हमले की बात कबीले को पता चलती है और थिन्ना के पिता सभी 5 कबीलों के प्रमुखों से मीटिंग करता है कि वायुलिंग की रक्षा कैसे करनी है। और सभी कबीले वाले के बीच लीडर के लिए चुनाव होते हैं। इनमें से 3 कबीले वाले थिन्ना को अपना लीडर घोषित करते हैं और 2 कबीले वाले बेबुली को अपना लीडर मानते हैं। ऐसे में थिन्ना का समर्थन ज्यादा था तो थिन्नाडु को लीडर घोषित किया जाता है। और इधर कालमुख वायुलिंग को लाने के लिए कबीलों पर हमले करने की सोचता है। इधर जंगल में नेमली और थिन्ना की नोकझोंक होती है और धीरे धीरे नेमली और थिन्ना में प्यार हो जाता है। और कुछ दिन बाद नेमली की माँ ने नेमली की शादी बेबुली से तय कर देती है। फिर नेमली और थिन्ना को इस बात का पता चलता है और थिन्ना और नेमली इस शादी का विरोध करते हैं और बात सभी कबीले वालों को पता चलता है। तो कबीले के मुखिया बोलता है कि एक ही लड़की से प्रेम करने पर दोनों के बीच युद्ध होगा। फिर बेबुली और थिन्ना के बीच युद्ध चलता है और जो जीतेगा उसके साथ नेमली का विवाह होगा कहते हैं। और दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध चलता है और अंत में थिन्ना बेबुली को हरा देता है। लेकिन थिन्ना के पिता थिन्ना द्वारा बेबुली को बुरी तरह पीटने पर कबीले से निष्कासित कर देता है। फिर सीन क्रिएट होता है शिव जी और पार्वती माँ के बीच में, जहाँ शिव जी द्वापर युग के अर्जुन के बारे में बताता है कि कैसे पाशुपतास्त्र पाने के लिए अर्जुन ने जंगल में तपस्या की और शिव जी किरात का रूप धारण करके अर्जुन का परीक्षा लेते हैं। फिर अर्जुन किरात से हार जाता है और अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं और बताते हैं कि अर्जुन ही थिन्ना है। फिर सीन क्रिएट होता है नेमली और थिन्ना के बीच, जहाँ थिन्ना जंगल को छोड़कर दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कालमुख कबीले में हमला करने के लिए बढ़ते हैं और कबीले वाले और कालमुख की सेना के बीच युद्ध हो जाता है। और इसमें सभी कबीले वाले की जान बचाने के लिए थिन्ना के पिता अपना बलिदान दे देते हैं। इधर थिन्ना को इस बात का पता चलता है कि उसका पिता कालमुख की सेना का सामना करते हुए मारे गए। तो थिन्ना ने प्रण लिया कि जब तक कालमुख को खत्म न कर दे तब तक वे अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिर वो कालमुख को युद्ध की चुनौती देते हैं। उसके बाद कबीले वाले और कालमुख की सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है और कबीले वाले को थिन्ना लीड करता है। फिर अंत में थिन्ना ने कालमुख को भी मार डालता है। फिर युद्ध खत्म हो जाता है और थिन्ना अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। फिर कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि के दिन नेमली शिव का व्रत करती है। लेकिन थिन्ना नास्तिक था, वह शिकार करने के लिए जिद करता है और नेमली से लड़ झगड़ कर शिकार पर चला जाता है। फिर शिव जी थिन्ना की परीक्षा लेने के लिए रुद्र को भेजता है, जो शिव का ही अंश था। और इधर वायुलिंग का महाशिवरात्रि के दिन एक घमंडी जो अपने आप को महादेव का परम भक्त मानता है और किसी को वायुलिंग को देखने नहीं देता है, वो महादेव शास्त्री जो अपने पुरखों की परंपरा के कारण ऐसा करता है। फिर रुद्र महादेव शास्त्री का भी परीक्षा लेता है, फिर भी वो अज्ञानी की आंखें नहीं खुलती है। इधर थिन्ना को दिन भर में एक भी शिकार नहीं मिला था। फिर रुद्र उसे अनजाने में ही सही शिव जी की पूजा पाठ करवाता है और उसको बताता है कि इस दुनिया में भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर नेमली के ऊपर बेबुली हमला कर देता है और उसके घर को जला देता है और जहाँ रुद्र उसकी रक्षा करता है। और इधर थिन्ना नेमली को खोजता है, फिर भी नेमली नहीं मिलती। फिर रुद्र उसे सच्चे मन से वायुलिंग की प्रार्थना करने को कहते हैं। फिर उसकी पत्नी नेमली मिल जाती है। थिन्ना में भगवान के प्रति आस्था जागता है और थिन्ना को अपनी पत्नी को वायुलिंग को दिखाता है।
और रोज दोनों उसकी पूजा करते हैं। लेकिन एक दिन महादेव शास्त्री, जो कि वायुलिंग के पुजारी थे, एक दिन थिन्ना को वायुलिंग के पास पूजा करते हुए देख लेता है और उसे देखकर महादेव शास्त्री ऐसा करने से मना करता है एवं कबीले के मुखिया एवं अपने चेले से थिन्ना को पिटवाता है। और उसके बाद वायुलिंग से शिव जी की आंख से आंसू निकलते हैं। फिर थिन्ना यह सब देखकर बहुत दुखी होता है। फिर कुछ ही देर बाद वायुलिंग के आंख से खून निकलते हैं। थिन्ना यह सब देखकर अपने तीर से अपनी आंख निकालकर वायुलिंग पर लगा देता है और फिर वायुलिंग से खून निकलना बंद हो जाता है और ये सब देखकर नेमली बेहोश हो जाती है। फिर भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और थिन्ना की आंख वापस कर देते हैं। भगवान शिव और पार्वती थिन्ना को कनप्पा के नाम के उपाधि देते हैं और कालहस्ती के क्षेत्र में प्रथम पूजा तुम्हारी होगी और तुम्हारा मंदिर मेरे मंदिर से ऊंचा होगी कहते हैं। और थिन्ना ने भगवान शिव को अपने चरणों में स्थान देने के लिए बोलते हैं और शिव जी उसको मोक्ष दे देते हैं। तो ये थी कनप्पा की कहानी, एक ऐसा सफर जिसमें एक नास्तिक शिकारी का दिल बदला और वो अपने जीवन का सबसे बड़ा भक्त बन गया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चाई, हिम्मत और बलिदान से भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल सिम्मा गप्पा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my